हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है आपके चैनल गो गुरु पे। तो लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था वो था कंडीशन स्टेटमेंट्स जो कि गोलैंग में यूज़ किए जाते हैं, एंड उसके ऊपर कुछ इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे जो बेसिकली एमएनसी कंपनीज में पूछा जाता है। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है मैप्स एंड इंटरफेसेस इन गोलैंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने आईडी पे मूव कर चुका हूँ, एंड उसमें मैंने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि क्या कुछ हमने किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पैकेज डिक्लेयर किया है एंड इंपोर्ट किया है कुछ पैकेजेस को, एंड यहाँ पे मैंने कुछ नए तरीके से कोड लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये टाइप भी एक कीवर्ड है जो बेसिकली एक न्यू टाइप की चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो किसी भी चीज़ की टाइप हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने इंटरफेस टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है एंड स्ट्रक्ट टाइप का। स्ट्रक्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो बेसिकली करता है स्ट्रक्चर। सो जो ये है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, इंटरफेसिस एक ऐसी बकेट है, ऐसी इन्फिनाइट टाइप की बकेट है जिसके अंदर कुछ भी डालो, कितना भी डालो, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया है जो कि एक सम है। ठीक है, इसकी डिक्लेरेशन जो इसकी है वो यहाँ पे मैंने इसको बना रखा है। तो सम बेसिकली क्या कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है दो नंबर्स का सम, एंड यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप लिख रखा है इंटीजर। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है और मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस वैल्यूज का एक इंस्टांस बनाया है और v डॉट फर्स्ट v डॉट सेकेंड करके मैंने उनको वैल्यूज असाइन किया क्योंकि यहाँ पे मेरी दो ही वैल्यूज थी। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्ट एक कलेक्शन है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स का है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी के लिए मैंने क्या कर रखा है, फर्स्ट को भी इंटीजर कर रखा है, सेकंड को भी इंटीजर कर रखा है। बट अगर मैं सेकंड को यहाँ से इंटीजर की जगह पे स्ट्रिंग कर दूं तो ये मेरा एक वैलिड स्ट्रक्ट है। तो ये मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स का है। तो अभी मैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं इसको एज ए इंटीजर ही यूज करूंगा ताकि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर ना आए। तो अब ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा सम मेथड है वो बेसिकली वी टाइप ऑफ वैल्यूज का एक सिग्नेचर यहाँ पे पास किया है कि इसके रेफरेंस से मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ताकि इसमें वैल्यूज को मैं पास ऑन कर सकूं विदाउट एनी आर्गुमेंट। ठीक है जी, तो हमने यही यहाँ पे किया है। हमने एक वी टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि टाइप ऑफ वैल्यूज है, एंड उसके अंदर हमने वी डॉट फर्स्ट वी डॉट सेकेंड करके उसके अंदर वैल्यूज असाइन किए हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज का एक वेरिएबल है जो कि वी है। ठीक है, तो हमने उसी वी को यूज करके यहाँ पे सम मेथड को कॉल कर लिया, तो वो कॉल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से इसका आउटपुट 3 आना चाहिए। तो हम एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गो रन मेन डॉट गो किया तो यहाँ पे मेरा 3 आंसर आ चुका है। तो इसको अब इंटरव्यू लेवल पे क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो इंटरव्यूअर बेसिकली ये पूछता है कि ये तो आप लोगों ने कर दिया, बट अगर ये वैल्यूज को हटा के सम इंटरफेस डिक्लेयर कर दूं और मैं इस प्रोग्राम की सेम आउटपुट करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो गाइज इसमें पजल नहीं होना है। तो ये बेसिकली थोड़ा ट्रिकी है बट डेवलपर्स को पता नहीं होता है। तो बेसिकली हमें सिर्फ ऐसा करना है, v इक्वल टू एम्परसेंट वैल्यूज और उसके अंदर फर्स्ट को वैल्यू साइन कर देनी है, देन सेकंड को वैल्यू साइन कर देनी है, देन fmt.println v डॉट सम को कॉल हम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसकी आउटपुट भी 3 आएगी। तो इस चीज में घबराना नहीं है। इंटरव्यूअर आपको पजल कर सकता है, जब पजल करने की कोशिश कर सकता है, तो इसमें हमें पजल नहीं होना है। तो ये तो हो गया इंटरफेसिस को एक तरीके से यूज करने का तरीका। बट इंटरफेसिस को समटाइम्स को ऐसे भी पूछ सकता है कि एम्प्टी इंटरफेस क्या होते हैं। गाइज उसमें भी हमें पजल नहीं होना है। तो बेसिकली एम्प्टी इंटरफेसिस क्या होता है, जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ वेर टेस्ट
टाइप ऑफ इंटरफेस। तो ये जो टेस्ट है बेसिकली ये एक इंटरफेस टाइप का है, तो ये एम्प्टी इंटरफेस है, ठीक है। तो अब टेस्ट के अंदर मैं कुछ भी असाइन करूं, कुछ भी स्ट्रिंग असाइन करूं लाइक सम स्ट्रिंग, तो ये इसको भी एक्सेप्ट करेगा। अब मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए ना मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ ताकि आप लोग ये भी देख सकें भी इसकी आउटपुट क्या आ रही है। प्रिंट fmt तो यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा, तो ये एक आर्गुमेंट में पास होगा, तो आप इसका कोई भी नाम देख सकते हो। तो बेसिकली इसका नाम भी हम क्या रखेंगे, इंटरफेस, क्योंकि वो खुद एक इंटरफेस टाइप का है। तो इसके अंदर हम कुछ भी पास करें ये हर चीज को एक्सेप्ट करेगा, ये हर टाइप के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी प्रिंट को यूज करूंगा और उसके अंदर ये टेस्ट वेरिएबल को पास करूंगा जो कि टाइप इंटरफेस का है। तो अभी ये तो होगा एक तरीका। अब मैं इसके अंदर कुछ और भी डालूंगा ताकि हम सभी का एक साथ आउटपुट देख सकें। जैसे अभी मैं लास्ट हमने स्ट्रिंग डाला था, अभी हम डालेंगे इसके अंदर इंटीजर। तो अभी हम टेस्ट को इसके अंदर ही पास करेंगे। तो बेसिकली हमने प्रिंट को 2 बार कॉल किया है ताकि हम ये देख सकें कि इंटरफेस अलग अलग वैल्यूज को कंपाइल करता है कि नहीं करता, मतलब यूज करता है कि नहीं करता, समझ पाता है कि नहीं पाता। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर चुका है और इंटीजर को भी एक्सेप्ट कर चुका है। तो बेसिकली ये हो गया एक एम्प्टी इंटरफेस जिसके अंदर हम कुछ भी पास करें तो ये हर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो ये था इंटरफेसेस के रिगार्डिंग आप कह सकते हो डिटेल्ड में। इसमें एक और चीज भी होता है जो स्विच केस बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि स्विच केस इंटरफेसेस के रिगार्डिंग कैसे यूज होता है। अगर आप इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बेसिकली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वो आप इजीली देख सकते हो, जो कि स्विच केस के रिलेटेड है इंटरफेसेस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम गाइस मैप्स की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली मैप्स होते क्या हैं, मैप्स को डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने जेसन के बारे में सुना होगा, जेसन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर नहीं सुना है तो आप ये समझ लीजिए ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यू पेयरिंग होती है, जैसे यहाँ पे की एंड यहाँ पे वैल्यू। ये की एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, जहाँ इंटीजर भी हो सकती है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये एक हैश मैप कहलाता है। हैश मैप के अंदर क्या होता है कि की वैल्यूज के अंदर पेयरिंग्स होती है, वो भी अनऑर्डर्ड वे में। तो यही मैप्स का एक मतलब है कि मैप्स क्या होते हैं गोलैंग में कि वो अनऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं की एंड वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो मैप्स को डिक्लेयर करने का या यूज करने का तरीका कैसा है वो हम अभी कोडिंग पे देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वेरिएबल टेस्ट मैप, एंड उसके अंदर जो मैंने मैप डिक्लेयर करना है बेसिकली वो है, अब मैप एक कीवर्ड है। मैप के अंदर बेसिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे यूज उसको। ये स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये की को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग लिखता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने का मतलब ये है कि मेरी जो की होगी वो एज ए स्ट्रिंग बेस होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर तो मतलब क्या है कि मेरी जो की है वो इंटीजर होगी, ठीक है गाइस। तो अभी क्या है, ये मैंने दोनों इंट मतलब जो की है वो भी इंटीजर ले ली एंड जो वैल्यू है वो भी इंटीजर ले ली। तो अगर मैं इसको थोड़ा इसके अंदर वैल्यू पास करूं तो बेसिकली अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पास करना चाहता हूं तो मैं इसके अंदर ऐसे वैल्यू पास करूंगा, ये 10, मतलब टेस्ट मैप की 0 की पे 10 पड़ा है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं fmt.println, तो अगर मैं इसको टेस्ट मैप को अगर प्रिंट करवाऊं तो बेसिकली इसके अंदर क्या आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है जो वो पैनिक कर चुका है। हाँ, ये भी एक इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है कि लोग बोलते हैं ये पैनिक क्यों करता है। तो बेसिकली इस पैनिक होने का रीजन ये है कि हमने ये एक मैप इंट का या मैप स्ट्रिंग का एक हैश मैप डिक्लेयर किया है
ठीक है, और उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू असाइन करवा दी, तो इसीलिए ये पैनिक रिटर्न करता है। तो इसको करेक्ट वे में डिक्लेयर करने का बेसिकली मेथड ये है, टेस्ट मैप मेक एक कीवर्ड है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइप एंड उसका साइज। अब टाइप क्या है, टाइप हमारा है मैप इंट एंड साइज अगर आप रखना चाहते हैं तो साइज रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो ये भी इनफ है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीरो की पे 10 वैल्यू पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे इसकी की यूज करके इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये कैसे करेगा, ये बेसिकली उसकी वैल्यू 10 रिटर्न कर देगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक एक की पे उसकी वैल्यू उठाई है। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ तो ये अब देखो एरर दिखाने लग गया। तो अभी मेरे को क्या है कि इस जीरो को भी स्ट्रिंग करवाना पड़ेगा एंड वैल्यू को भी स्ट्रिंग करवाना पड़ेगा एंड प्रिंट करवाने के लिए भी मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग की देनी पड़ेगी। तो आउटपुट सेम है आपके सामने, वो उसका रीज़न ये है कि मैंने सभी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी मेक यूज़ किया था। तो बेसिकली मेक क्या करता है, ये आपको कुछ मेमोरी एलोकेट करता है जिसके अंदर क्या है कि ये इस मैप के अंदर कीज को एम्प्टी वैल्यू असाइन कर देता है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होगी तो खाली आ जाएगा, अगर यहाँ पे इंटीजर है तो उसकी कुछ जीरो वैल्यूज प्रिंट करवा देगा, मतलब जीरो वैल्यूज असाइन कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो पैनिक नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जीरो की के ऊपर 10 वैल्यू पड़ी है अभी भी। तो अभी ये मैप के ऊपर हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। अब गोलैंग का एक फीचर है, वो ये मैप के ऊपर जो है वो हम फॉर लूप भी चला सकते हैं की वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज लूप है। ठीक है, तो वो मैंने क्या किया, टेस्ट मैप के ऊपर रेंज लूप चलाया एंड मैंने प्रिंट करवाया की एंड वैल्यू को। तो अगर मैं देखूं इसकी आउटपुट तो जो की है वो मेरे को इसने सेपरेट दिखा दिया। रुको मैं इसको थोड़ा सा अच्छे वे में दिखाना चाहता हूँ आपको कि कीज अलग कैसे प्रिंट हुई हैं और वैल्यूज अलग कैसे प्रिंट हुई हैं। ये यस, अभी आप देख सकते हैं की है 0 और उसके ऊपर वैल्यू है 10। तो ये एक गोलैंग का एक फीचर है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हम लूप कर सकते हैं और उसकी की वैल्यूज को एक्सेस हम कर सकते हैं। बेसिकली आइटरेशन का एक मेथड है मैप के ऊपर। तो इससे क्या है कि हमें अगर कीज को आइडेंटिफाई करना हो, अगर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना हो तो बड़े इजी एंड फास्ट वे में होता है। तो जो इस फॉर लूप के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं एंड गोलैंग को भी अच्छे से उसके बेसिक्स को सीख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब करते रहना।